बैतूल में एक सराफा व्यापारी अपने ही हाथों अपनी ही आंखों के सामने 5 लाख की चपत खा जाता है, लेकिन उसे 2 दिन तक नहीं होता। इसका खुलासा क्यों और कैसे हुआ उसके साथ ये सब देखिए ये रिपोर्ट। 1 मिनट में 5 लाख की ठगी, क्या देखी है हाथ की ऐसी सफाई। आंखों के सामने हुआ धोखा और 2 दिन बाद हुआ खुलासा। देखिए ये तस्वीरें। कहते हैं कि तस्वीरें बोलती हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें सिर्फ बोलती ही नहीं, आंखें भी खोलती हैं और होश भी उड़ा देती हैं। जैसे बैतूल के सर्राफा बाजार के मंगलम ज्वेलर्स के मालिक के उड़ गए। सालों की परख को चंद मिनट की हाथ की सफाई ने लाखों का चूना लगा दिया और इस चपत का पता उन्हें 2 दिन बाद चला। असल में सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे सफेद शर्ट में बैठा ये शख्स एक महिला के साथ बीते बुधवार मंगलम ज्वेलर्स पहुंचा और एक सौदे की पेशकश की। सौदा था पुराने को नए में बदलने का। पुराना जेवर बेचकर नया जेवर लेने आए तो उन्होंने पूरा जो अपना पास का जेवर दिखाया वो पूरा सोने का ठगी हुई है। 5 लाख रुपए का यानी जेवर और नकदी दोनों मिला के कुल 5 लाख रुपए हमसे लेके चले। कितने के जेवर लिए उन्होंने? जेवर लिए उन्होंने लगभग 2,87,000 के और 2,13,000 रुपए नकद दिए। खुद को रेलवे का ठेकेदार बताने वाला ये शख्स अपनी 6 सोने की चेन के बदले कुछ नकदी और कुछ जेवर लेना चाहता था। जौहरी ने जांचा परखा और फिर सौदा तय हुआ। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन अचानक साथ आई महिला ने अपने जेवर वापस मांग लिए। उन्होंने पूरा जो अपना पास का जेवर दिखाया वो पूरा सोने का था, परंतु मोल भाव करने लग गए बाद में तो उन्होंने अपना जेवर वापस मांगा, जिससे मैंने उनको अपना वापस जेवर दे दिया। और बस इसी एक चाल ने सारा खेल बदल दिया। देखिए किस तरह इस महिला ने चंद सेकंड में सब बदल दिया। उन्हें आधा 1 मिनट के अंदर वो सब चेंज करके दे दिया। फिर सीसीटीवी के फुटेज में बिल्कुल क्लियर देखा हमने। कितने की ठगी हुई? क्या 5 लाख रुपए की लगभग ठगी हुई है। 5 लाख रुपए का यानी जेवर और नकदी दोनों मिला के कुल 5 लाख रुपए हमसे लेके चले। कितने के जेवर लिए उन्होंने? जेवर लिए उन्होंने लगभग 2,87,000 के और 2,13,000 रुपए नकद दिए। कहते हैं कि जुर्म करते वक्त बड़े से बड़े अपराधी के हाथ भी एक बार कांपते हैं, और ये देखिए कि अपने हाथ की सफाई से औरों के पसीने छुड़ाने वाली इस महिला के अपराध करने के बाद खुद पसीने छूट रहे हैं। साड़ी के पल्लू से वो बार बार अपना पसीना पोंछती है और फिर सहज होने की कोशिश करती है। सौदा पूरा होने के बाद दोनों एक थैले में अपना सामान भरते हैं और फिर सभी के सामने सभी को चकमा देते हुए महिला बड़े ही तरीके से असल माल अपने उसी पल्लू में छुपा लेती है जिसमें अब तक वो अपनी घबराहट छिपा रही थी, और फिर चोरी पर शिष्टाचार का पर्दा डालकर वो दुकान से निकल जाती है। अपने ही हाथों अपनी ही आंखों के सामने 5 लाख का धोखा खाने की जानकारी सर्राफा व्यापारी को 2 दिन बाद उस वक्त पता चली जब वो जेवर निकालता है। मुझे आज पता चला, क्योंकि मैं वो जो सोना था उसको गलाने के लिए निकाला था मैंने डब्बे में से, परंतु मुझे देखते से कुछ ऐसा आशंका हुई तो मैंने वहीं चेक किया उसको, जो टोटल नकली पाया। अपने साथ हुई इस घटना की जानकारी उसने पुलिस को दी और फिर खंगाले गए सीसीटीवी फुटेज, जिसमें इस पूरी जालसाजी का एक एक पल कैद था। इसमें 420 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और जो भी लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है। किस प्रदेश की लगा है लोग देखने में? अब इन लोगों का जो सोनी जी है, जो पूछताछ हुई है, इन लोगों का कहना था कि आंध्र प्रदेश तरफ की भाषा लग रही थी और आंध्र प्रदेश। सर्राफा व्यापारी से ठगी की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी सोने की गिन्नी खरीदने के नाम पर लोग ठगे गए हैं। इसलिए सर्राफा व्यापारी संघ ने ठगों के फोटो निकालकर अन्य व्यापारियों को भेज दिए हैं
ताकि सभी सतर्क हो जाएं, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इरशाद हिंदुस्तानी, सहारा समय, बैतूल।